The circular ring of radius r mass m is moving with velocity of center of mass v naught and angular speed omega. Angular momentum about point O. तो O पॉइंट की अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो देखो एंगुलर मोमेंटम निकालने के ना बड़े सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे आप ये देखो कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है और वो क्या कर रहा है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक रिंग है, वो रोलिंग मोशन भी कर रहा है, वो ट्रांजिशनल मोशन भी कर रहा है। तो ट्रांजिशनल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो आता है एम वी आर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, एम वी आर या एम वी डी लिख सकते हैं। और जो रोटेशनल मोशन की वजह से आता है वो आता है आई ओमेगा। ठीक है, तो मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा क्योंकि ट्रांजिशनल मोशन भी हो रहा है डियर स्टूडेंट्स और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा वेक्टर प्लस एम आर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का एम आर स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। अब मैं मानता हूँ कि वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे गोल घूम रहा है और ये इसकी डायरेक्शन वी नॉट है। ये हमको क्वेश्चन में भी गिवन है ऐसे ही। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अपने राइट हैंड को लो, जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो। थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? आपके फेस की तरफ पॉइंट कर रहा होगा ना, तो अपनी फिंगर्स को इस ऐसे कर्ल करो तो थंब कहाँ पॉइंट करेगा? आपकी फेस की तरफ, यानी कि वेक्टर जो है ओमेगा की डायरेक्शन के कैप की तरफ है, आपके बाहर की तरफ है, तो मैं उसको प्लस डायरेक्शन मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये प्लस हो गया। अब आते हैं इस वाले टर्म पे, एम की जगह एम लिख दिया, आर क्रॉस वी। ये आर वेक्टर कहाँ से आएगा? क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि आप ओरिजिन के अबाउट निकालो, क्या? एंगुलर मोमेंटम। तो ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करो जो इसके सेंटर पे जा रहा है और सेंटर की वेलोसिटी है वी, है ना। सेंटर ऑफ मास की तो वी नॉट वेलोसिटी है, तो हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है। कहाँ से? जिस पॉइंट से हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे? इसकी वेलोसिटी वेक्टर की तरफ। तो सेंटर ऑफ मास ही तो मूव कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। ठीक है, ये हो गया। अब आर, अब इस वेक्टर को उठा के ना मैं यहाँ पे भी तो रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हुआ डियर स्टूडेंट्स? थीटा। यहाँ पे भी थीटा है तो ये यहाँ पे भी तो थीटा ही रहेगा क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो आर क्रॉस वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आर क्रॉस वी की जगह हम लिख सकते हैं आर वी साइन थीटा। ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का हमको फॉर्मूला पता है, वो होता है ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो हमने ये वी यहाँ पे वी आर साइन थीटा लिख दिया, राइट। अब आर साइन थीटा क्या होगा? ये देखो, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसमें ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है ना, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। तो आर साइन थीटा होगा हमारा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं आर साइन थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आर साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं आर, कैपिटल आर, रेडियस। अब मैंने यहाँ माइनस का साइन क्यों सब्सटीट्यूट करा है? आर क्रॉस वी की वजह से सब्सटीट्यूट करा है। अब आर क्रॉस वी कैसे करेंगे? देखो, आर वेक्टर इधर है और वी वेक्टर नीचे की तरफ है। अब आप फिर से वही करो, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की तरफ घुमाओ। तो जो मैंने एरो बनाया ना, इसकी तरफ आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो तो आपका थंब अंदर की तरफ पॉइंट करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन बनाया। तो एम आर क्रॉस वी, आपको ध्यान के रखना है ये आर और इसकी रेडियस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, तो इसमें गलती नहीं करनी है आपने। तो ये जो आर साइन थीटा बना है ये है आपके रेडियस के बराबर। तो फाइनल आपका रिजल्ट ये आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।